हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछले दिन मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले दिन हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा था। आज हम लोग ब्रेन का ही एक और हिस्सा देखेंगे, एक छोटा सा हिस्सा, है ना। अब देखिए, सुनिए पहले क्या होता है कि आपने देखा था कि ये मेरा ब्रेन है, ये काम जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना। लेकिन ब्रेन का कोई सहयोगी भी तो है। जैसे जो भी आप काम करते हैं तो काम तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ कई लोग आपके सहयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कई लोग आपके सहयोगी भी होते हैं। तो होता क्या है, अब मैं बताऊं आपको कि उसी में से एक जो सहयोगी है ना, उसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, ये सस्पेंस है, ठीक है। जैसे सस्पेंस वाली फिल्में देखते हो ना, बाद में पता चलता है क्या है, तो उसी तरह से आगे चलो देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ कि ये पहले मैं बताऊं तुम्हें। चलो मैं ब्रेन बनाता हूं, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने ब्रेन बनाऊं मैं, है ना। ये ब्रेन मैं बना रहा हूं। अरे यार, ये बड़ा क्यों बन जा रहा है। ये मैं ब्रेन बना रहा हूं। ये देखो, ये ब्रेन है, ये ह्यूमन का ब्रेन में बना रहा हूं तुम्हारे सामने। अब देखो, ये दिस इज द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ओके। नाउ यहां से क्या होता है कि एक इस तरह की लाइनिंग होती है ब्रेन से, देखो। और क्या होता है ना, थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं थोड़ा सा और सही करने का प्रयास करूं। ये देखो, ये क्या है, अब तुम मुझे बताओगे। ये एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये ब्रेन से इतनी सारी ये बोन निकली होती है। देखो कितना आसानी से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, है ना। ये देखो, ये देखो, ये तुमको पता है ये कहाँ होता है। ये जो है तुम्हारा, ये बैकबोन है। ये बोलते हैं बैकबोन, ये बैकबोन है। एक ही मैं लिख देता हूं, बैकबोन। ये देखो, ये बैकबोन है। बैकबोन का मतलब होता है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना तुम्हें। अब देखो, मैं थोड़ा सा कैमरे को और ऊपर कर दूं, क्योंकि ऊपर वाला नहीं दिख रहा है भाई, गड़बड़ दिख रहा है। ये देखो, हाँ अब तो काफी क्लियर दिख रहा है ऊपर वाला भी। तो तुम्हें दिख रहा है कि दिस इज आवर बैकबोन, है ना। और बैकबोन के बाद क्या सीन होता है भाई, ये बैकबोन कहे या वर्टिब्रल कॉलम कहे, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, है ना। ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। मैं लिखता हूं इसका नाम और भी। वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इसके दो नाम हो गए, या तो मैं बैकबोन कहूं या तो वर्टिब्रल कॉलम कहूं, ये दो नाम हो गए, है ना। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है।
वर्टिब्रल कॉलम मैंने तुम्हें बना दिया, दिखा दिया, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो किससे लेना देना है, अब मैं बताता हूं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो तार नुमा दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो दिख रहा है, इसका हम लोग जिक्र करने वाले हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो एक तार नुमा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइनल, है ना, कार्ड। ये देखो, यानी कि ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड, और हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, है ना। जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के बारे में तो हम लोग देख लिए थे, यानी कि ब्रेन का मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन सारा बता दिया था। लेकिन आज जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो है स्पाइनल कार्ड, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, यानी कि स्पाइनल कार्ड, ठीक है। इस स्पाइनल कार्ड की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, है ना। अब देखो स्पाइनल कार्ड में होता क्या है ना, स्पाइनल कार्ड के बारे में समझो, ये होता क्या है। तो स्पाइनल कार्ड जो होता है एक तरह से ब्रेन का असिस्टेंट है ना, ब्रेन का असिस्टेंट है ना, यानी कि बहुत सारे काम आप करते हैं, आपकी कोई उसमें हेल्प कर देता है। तो उसी तरह से यानी कि स्पाइनल कार्ड इज द असिस्टेंट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का असिस्टेंट है। आई बस समझ में, ये इस तरह से रहा। अब एक बात और समझिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है मैं बताऊं आपको कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर, इसकी ऊपरी कवर को मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे ब्रेन की कवर को आपने बोला था ना मेनिंजेस, तो स्पाइनल कार्ड की कवर को भी इसके ऊपर जो कवर होती है ना, इसके ऊपर स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो कवर है, इसके ऊपर जो कवर है, इसको हम लोग मेनिंजेस बोलेंगे। मैं लिखता हूं, बोर्ड गीला हो गया, बारिश हो रही है ना। ये देखो, ये मेनिंजेस है। तो मैंने क्या बताया कि एज लाइक द ब्रेन द कवरिंग ऑफ स्पाइनल कार्ड इज आल्सो रेफर्ड एज मेनिंजेस। इसको हम लोग मेनिंजेस बोलेंगे। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखो, यहां से एक और पॉइंट में बताऊं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर, मैं यहां पे स्टार लगा के लिखता हूं, स्टार लगा के, स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर, है ना, पेयर स्पाइनल नर्व, ठीक है ना, 31 पेयर स्पाइनल नर्व arises from स्पाइनल कार्ड, है ना, कार्ड, यानी कि उन नर्व को क्या कहते हैं, कार्ड स्पाइनल नर्व। ये देखो, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व। यानी कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा सा कैमरा गलत सेट हो जा रहा है, मैं देख रहा हूं बार बार हिल जा रहा है। भाई ये क्या माजला है, 1 मिनट के लिए मैं पुश कर, हाँ तो चलो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, प्रॉब्लम आती है कभी कभी। अब देखो मैं ये बताऊं तुम्हें, मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि ये जो है कि इस स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व एराइज होती हैं, और ये स्पाइनल नर्व कहाँ जाती है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक है। मैं बताऊं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या आप देख रहे हैं,
कि यानी कि स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व एराइज होंगी और एराइज होने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं। ठीक है, तो इतना यदि आपको समझ में आता है तो आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, देखो यहां से कैसे स्पाइनल नर्व निकल के जाते हैं, ये निकल के चला गया, ये निकल के चला गया, ये निकल के चला गया, ये निकल के, तो ये तो इस तरह से क्या होता है कि स्पाइनल नर्व की संख्या बार बार पूछी जाती है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, कि स्पाइनल नर्व कितने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं और ये क्या होते हैं, स्पाइनल कार्ड से निकल करके क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं और काम क्या करते हैं, एक तरह से ये जो काम करते हैं एक तरह से, कि अब आपसे पूछा जाए काम क्या करते हैं तो काम भी मैं बताऊंगा। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, हाथ पैर सब में चला गया, ये यहां से निकल के। तो आपने अभी तक क्या देखा, हम लोग फंक्शन भी देखेंगे। अभी तक आपने देखा कि ब्रेन के पास से, है ना, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के अंदर एक पतला सा धागा नुमा स्ट्रक्चर है, एक कार्ड नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। स्पाइनल कार्ड के बाद देखिए भाई, स्पाइनल कार्ड की जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं, है ना, ये कवरिंग इसकी कवरिंग है। जैसे आपने ब्रेन का भी कवर देखा था, उसको भी हम लोग मेनिंजेस ही बोल रहे थे, है ना। उसके बाद देखिए मैंने ये बताया आपको कि 31 पेयर क्रैनियल नर्व होती है बॉडी में हमारी, है ना, हमारी स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर क्रैनियल नर्व निकलती है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये जाती हैं, ये काम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ज्वाइन करती है। अब देखो, अब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, मैं इसको मिटाता हूं और आगे चलता हूं। ठीक है, ये इधर ही मिटाऊंगा, मैं इधर ही लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दिखना चाहिए, वो दिखता रहे, ताकि हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं किसकी, है ना, स्पाइनल कार्ड की। तो ये देखो फंक्शन, तो ये फंक्शन की बात की जाए, यानी कि इसका काम डिस्कस किया जाए, तो पहला जो काम होता है स्पाइनल कार्ड, है ना, कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, यानी कि काम में लिखता हूं स्पाइनल कार्ड कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स, मैं एक पॉइंट में लिखता हूं स्पाइनल कार्ड, ठीक है, कंसर्न विथ, कंसर्न का मतलब रिलेटेड, विथ किससे, विथ द रिफ्लेक्स, विथ द स्पाइनल रिफ्लेक्स, विथ द स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये स्पाइनल रिफ्लेक्स से क्या होता है, एक तरह से कंसर्न होता है, पहली बात। और दूसरा बात क्या है, इसमें कामा लगा के मैं लिखता हूं एक ही पॉइंट में। दूसरी चीज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, impulses, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, नर्व impulses and from the brain to and from the brain, nerve impulses to and from brain। देखो इतना समझ गए तो पूरा खेल समझ में आ गया स्पाइनल कार्ड के बारे में, है ना। स्पाइनल कार्ड के बारे में यदि तुम इतना समझ गए तो बस पूरी कहानी ये इतनी ही है। तो देखो कह रहा है इसका फंक्शन, स्पाइनल कार्ड जो होता है कंसर्न विथ रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, पहले तो रिफ्लेक्स जानेंगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स का मतलब, मेरा हाथ यदि मैं यहां पे करूं और ये कोई गर्म चीज है तो मेरा हाथ जलता है तो मैं हटा लेता हूं। तो ये क्या हुआ,
ये स्पाइनल रिफ्लेक्स हुआ। ऐसा रिफ्लेक्स, ऐसा काम जो मेरी ब्रेन को जानकारी ना हो और तुरंत हो भी जाता है। जैसे हाथ में पीछे करूं, मेरा हाथ जलेगा तो बिना सोचे समझे हम हटा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम जो ब्रेन की जानकारी में ना हो एक तरह से, ठीक है, ऑटोमेटिकली लिया जाता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जितना भी स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, इसको याद रखना, हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स जितने भी होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ये स्पाइनल कार्ड। दूसरा काम ये कह रहा है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कि जो भी नर्व इंपल्सेस है ना, ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम और ब्रेन की इंपल्सेस को बॉडी तक लाने का काम करता है। तो मैंने लिखा है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, है ना, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को पहुंचाता भी है और ब्रेन से लाता भी है। आप समझ लो इस पॉइंट को। तो जैसे मेरी बॉडी में, अब देखो मैं क्या करूं, यानी कि इस मार्कर को मुझे पकड़ना है, ठीक है, और पकड़ के लिखना है। ऐसे मार्कर को क्या करना है, पकड़ना है। देखो ऐसे मैं पकड़ रहा हूं, तो ये पकड़ लिया मैंने। इसको जैसे ही पकड़ा तो मान लो कि ये गर्म लग रहा है मुझे, तो ये गर्म लग रहा है, तो ये मैसेज जाएगा यहां से होते हुए, देख रहे हो ना, यहां से होते हुए जाएगा स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड भेज देता है ब्रेन में, यानी कि पहले यहां से गया और कहां गया, रीढ़ में। रीढ़ के अंदर स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में गया, स्पाइनल कार्ड मेन रूप से भेज दिया ब्रेन में, उसको भेज दिया ना। अब देखो ये ब्रेन अब क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है, यशवंत सर यू शुड रिमूव योर हैंड, है ना, बिकॉज समथिंग इज, है ना, हॉट ऑब्जेक्ट विच यू हैव होल्ड, जिसको आपने पकड़ा है वो तो गर्म है। अब क्या होगा, ब्रेन डिसाइड कर लिया, तो ये मैसेज भेजेगा स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड फिर से इसमें मैसेज भेजेगा हाथ में, और हाथ को क्या कर दूंगा, मैं हटा लूंगा। तो अभी तुमने क्या देखा कि जो भी मैसेज ब्रेन को पहुंचाना होगा, मेरे पैर में चोट लगी, ब्रेन को कैसे समझ में आया, क्योंकि यहां से मैसेज ब्रेन को गया। ब्रेन ने क्या किया, है ना, मैसेज किया कि अब पैर को संभाल के चलना है, तो हम लोग पैर को संभाल के चलते हैं। तो ये क्या हुआ कि ब्रेन को जो भी मैसेज पहुंचाना है स्पाइनल कार्ड पहुंचाता है, स्पाइनल कार्ड से जो भी मैसेज को लाना है वो क्या करता है, ब्रेन से जो भी मैसेज को लाना है वो स्पाइनल कार्ड लाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कार्ड। मुझे लगता है ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है ना, स्पाइनल कार्ड के बारे में। तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। चलो आगे हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं।